अभिमन्यु महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा की कहानी शौर्य, यौवन, त्याग और भाग्य के खेल को समेटे हुए है। वे मध्य पांडव अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। उनका संक्षिप्त जीवन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में एक अमिट छाप छोड़ गया। अभिमन्यु का शौर्य, त्याग और साहस आज भी इतिहास में अद्वितीय रूप में देखा जाता है। अभिमन्यु की कहानी उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। सुभद्रा के गर्भावस्था के दौरान श्री कृष्ण युद्ध नीतियों को उन्हें समझा रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण चक्रव्यूह अर्थात प्राचीन काल के युद्धों में उपयोग की जाने वाली अत्यंत जटिल सैन्य संरचना में प्रवेश करने और उसे भेदने की सूक्ष्म रणनीतियां समझाने लगे। लेकिन इस चर्चा के दौरान सुभद्रा नींद में चली गईं। तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु श्री कृष्ण की बातों को सुनते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि को पूरी तरह समझ लेते हैं। लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि जानने से पहले ही विवरण रुक जाता है। यह घटना उनके जीवन में एक बड़ा प्रभाव डालने वाला भाग्य का खेल बन जाती है। अभिमन्यु का जन्म एक योद्धा परिवार में हुआ। वे शौर्य, साहस और कौशल के प्रतीक के रूप में बढ़े। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से शस्त्रकला सीखी और अपनी माता, पांडव भाइयों तथा श्री कृष्ण से पांडव संस्कृति की महानता को आत्मसात किया। राजा विराट की पुत्री उत्तरा से विवाह के बाद अभिमन्यु को परीक्षित नामक पुत्र हुआ। यही परीक्षित का वंश आगे चलकर पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। अभिमन्यु ने अपनी अल्प आयु में ही युद्ध क्षेत्र में एक अजेय योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई और महाभारत के इतिहास में अमिट स्थान प्राप्त किया। उनका त्याग, शौर्य और भाग्य का यह खेल महाभारत के महानतम अध्यायों में से एक है। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने पर अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का एक युवा था। अपनी कम उम्र के बावजूद वह पांडवों की सेना के सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक था। उसका शौर्य, साहस और कुशलता सभी द्वारा प्रशंसा की जाती थी। इस 18 दिन के महायुद्ध में कई अवसरों पर अभिमन्यु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडवों और कौरवों के बीच यह युद्ध केवल राज्यसत्ता के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक तीव्र संघर्ष था। अभिमन्यु अपने कौशल और युद्ध नीति के साथ युद्ध क्षेत्र में अद्वितीय प्रदर्शन कर रहा था। विशेष रूप से युद्ध के 13वें दिन की चक्रव्यूह घटना उसके शौर्य और समर्पण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अपने बलिदान के माध्यम से उसने कौरवों की रणनीतियों को पांडवों के खिलाफ विफल करने में अहम भूमिका निभाई। उसकी युद्धकला और समर्पण पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम परिणाम को आकार देने में अभिमन्यु की शक्ति और त्याग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वें दिन का गौरव और त्रासदी। महाभारत के इतिहास में युद्ध का 13वां दिन अभिमन्यु की महानता और त्रासदी का प्रतीक बन गया। पांडवों को हराने की योजना के तहत द्रोणाचार्य ने एक घातक चक्रव्यूह की रचना की। यह चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय सैन्य संरचना थी, जिसमें प्रवेश करना कठिन और बाहर निकलना असंभव था। इस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही भेदने में सक्षम थे। उस समय अर्जुन युद्ध क्षेत्र के किसी अन्य हिस्से में व्यस्त थे और श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की शपथ ले रखी थी। पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर को पता था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान है, लेकिन बाहर निकलने का तरीका वह नहीं जानता। इसके बावजूद उस समय चक्रव्यूह में प्रवेश कर शत्रु की योजना को विफल करने के लिए कोई और योद्धा उपलब्ध नहीं था। अभिमन्यु ने अपनी क्षमता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के बल पर यह चुनौती स्वीकार की। अपने परिवार के प्रति प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए वह चक्रव्यूह में साहसपूर्वक प्रवेश कर गया और शत्रुओं के लिए आतंक का कारण बना। अभिमन्यु का शौर्य कौरवों के श्रेष्ठ योद्धाओं को भी चिंता में डालने लगा। लेकिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर अकेला था, तो शत्रुओं ने उसे कोई मौका दिए बिना खतरनाक युद्ध नीति का पालन किया। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में प्रवेश।
अभिमन्यु ने अपने शस्त्र कौशल, साहस और ज्ञान को बेहतरीन अस्त्रों की तरह इस्तेमाल करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसकी यह प्रवेश वीरता और दक्षता का अद्भुत उदाहरण थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की बाहरी परतों को शीघ्रता से तोड़ते हुए कौरवों के प्रमुख योद्धाओं को एक-एक कर हराते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया और युद्ध को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु के सामने कर्ण, दुशासन और अश्वत्थामा जैसे अनुभवी योद्धा भी उसकी अद्वितीय कौशल, साहस और शक्ति के सामने बेबस हो गए। कौरव सेना के हृदय में अभिमन्यु का शौर्य एक गहरी दहशत पैदा कर रहा था। उसकी तीव्र बुद्धि, चालाकी और शस्त्र विद्या युद्धभूमि में शत्रुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह की भीतरी परतों की ओर बढ़ रहा था, उसने अपनी कुशलता से कई शत्रु सैनिकों को पराजित किया। लेकिन इस दौरान पांडवों की ओर से मदद न मिलने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई। पांडव सैनिक चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सके, जिससे अभिमन्यु चक्रव्यूह के आंतरिक जटिलताओं में अकेला फंस गया। जैसे जैसे युद्ध और तीव्र होता गया, कौरव योद्धाओं ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में अभिमन्यु को सच्ची युद्ध नीति से हराना असंभव जानकर छल का सहारा लिया। जयद्रथ, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और शकुनी जैसे कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं ने चारों दिशाओं से अभिमन्यु को घेर कर हमला करने की योजना बनाई। युद्ध के नियमों के अनुसार एक अकेले योद्धा पर कई लोग एक साथ हमला करना घोर अनैतिक माना जाता था। लेकिन अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने इस नीति की उपेक्षा करते हुए छल का सहारा लिया। अभिमन्यु अपनी युवा शक्ति से शत्रुओं के हमले का सामना कर अपने शौर्य का बार बार प्रदर्शन कर रहा था। उसने तीर और धनुष के जरिए कई श्रेष्ठ कौरव योद्धाओं को पराजित किया। जब कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया, तब भी अभिमन्यु ने तुरंत तलवार और गदा का उपयोग कर युद्ध जारी रखा। सिंधुराज जयद्रथ ने अभिमन्यु का रथ नष्ट कर उसके घोड़ों को मार डाला और भीम, सत्यकी और अन्य पांडव योद्धाओं को प्रवेश द्वार पर रोकने के लिए खड़ा हो गया। जयद्रथ ने भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि अर्जुन को छोड़कर वह सभी पांडवों को एक दिन के लिए रोक सके। लड़ाई के बीच जब अचानक अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई, उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का इस्तेमाल करते हुए रथ के पहिए को हाथ में लेकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर लड़ाई जारी रखी। उसकी बहादुरी, समर्पण और महान शौर्य ने शत्रुओं को भी अचंभित कर दिया। हालांकि कौरवों के खिलाफ अकेले लगातार लड़ते रहना असंभव हो गया। कौरवों ने अभिमन्यु के अकेलेपन को देखते हुए तुरंत घातक चाल चली। चक्रव्यूह की जटिल संरचना से बाहर निकलने का मार्ग न जानने के कारण अभिमन्यु शत्रुओं की क्रूर रणनीतियों में फंस गया। अपने अद्वितीय शौर्य के साथ शत्रुओं का लंबे समय तक सामना करने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर से शत्रुओं ने उस पर हमला किया, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई। अंत में कर्ण ने अपनी कुटिल चाल का उपयोग करके अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के शिविर में गहरा दुख और क्रोध पैदा कर दिया। यह समाचार सुनते ही हर किसी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन अर्जुन के लिए इस क्षण का दुख और क्रोध अद्वितीय था। अभिमन्यु केवल एक पुत्र नहीं था, वह पांडव वंश के भविष्य की एक ज्योति था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उसका शौर्य और बलिदान पांडव सेना के उत्साह का प्रेरणा स्रोत था। उसकी मृत्यु ने उनके न्याय की लड़ाई के सपनों पर गहरी चोट पहुंचाई। अभिमन्यु की मौत के लिए जिम्मेदार जयद्रथ के खिलाफ अर्जुन ने गंभीर प्रतिज्ञा ली। यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, अर्जुन ने घोषणा की। यह प्रतिज्ञा पांडव शिविर पर भारी दबाव लेकर आई। पांडव सैनिक भले ही अत्यधिक संकट में थे, लेकिन अर्जुन के निर्णय ने उनके क्रोध को एक दिशा दी। आगे का युद्ध महाभारत के सबसे कठिन और ऐतिहासिक चरणों में से एक था। श्री कृष्ण के सारथी होने के कारण अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए बेहतरीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ा।
जयद्रथ ने अपने शरीर को कौरवों की रक्षा में सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। हालांकि अभिमन्यु का जीवन दुखद रूप से समाप्त हुआ, लेकिन उसकी वंश परंपरा उसके पुत्र परीक्षित के माध्यम से आगे बढ़ी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। युद्ध के बाद पांडवों की विजय उत्सव के दौरान उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र पांडव वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी और वंश की आशा की किरण बनकर बड़ा हुआ। परीक्षित ने अपने दादा युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन का कार्यभार संभाला। उसने अपने राज्य का धर्म, ज्ञान और न्याय के साथ प्रशासन किया और एक महान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अपने शासनकाल में परीक्षित एक न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपने प्रजा को एक सुखद जीवन प्रदान किया। पांडव वंश की ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परीक्षित ने अपने दादा और पिता के आदर्शों को प्रस्तुत किया। अभिमन्यु की कहानी के मुख्य अंश। अभिमन्यु की कहानी से कई महत्वपूर्ण पाठ और मूल्य सीखे जा सकते हैं। ये तत्व महाभारत के सिद्धांतों से जुड़े हैं। कर्तव्य और त्याग। अभिमन्यु ने अपने परिवार के प्रेम के साथ साथ धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। चक्रव्यूह में प्रवेश करते समय उसे बाहर निकलने का मार्ग ज्ञात नहीं था, फिर भी अपने धर्म और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर उसने इस खतरनाक कार्य को स्वीकार किया। यह साहस और निष्ठा का सबसे महान उदाहरण है। यौवन और शौर्य। 16 वर्ष के युवा होते हुए भी अभिमन्यु ने एक परिपक्व योद्धा की अद्वितीय वीरता दिखाई। अपनी उम्र से कहीं अधिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाते हुए उसने खुद को एक महान नेता के रूप में अमर कर लिया है। युद्ध की जटिलता। अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध की नैतिक उलझनों और जटिलताओं को दर्शाती है। कौरवों ने एक अकेले योद्धा पर सामूहिक हमला करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। यह युद्ध की क्रूरता और अनैतिकता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। भाग्य की भूमिका। चक्रव्यूह से बाहर निकलने के ज्ञान की कमी अभिमन्यु के लिए एक नियत दुर्दशा बन गई। भले ही वह एक शक्तिशाली योद्धा था, कुछ अनिवार्य शक्तियां उसके जीवन को नियंत्रित कर रही थीं। यह भाग्य की महत्ता को दर्शाता है। अभिमन्यु की कहानी महाभारत के सबसे भावनात्मक और वीरता से भरे अध्यायों में से एक है। उसका साहस कठिन युद्ध में दिखाया गया, उसका अडिग जज्बा और उसका दुखद अंत पांडवों और कौरवों के बीच के धर्म युद्ध में एक अमिट निशान छोड़ गए हैं। अभिमन्यु के साथ हुए अन्याय ने केवल उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को ही उजागर नहीं किया, बल्कि युद्ध की नैतिक जटिलताओं और अधर्म के परिणामों को भी सामने रखा। चक्रव्यूह में प्रवेश के दौरान दिखाए गए उसके साहस और कौरवों के खिलाफ लड़ाई में प्रदर्शित उसकी वीरता ने उसे प्रसिद्ध बना दिया है। अभिमन्यु का जीवन और बलिदान कर्तव्य, सम्मान और युद्ध के परिणामों की दार्शनिक गहराई को दर्शाते हुए धर्म और मानवता के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है। उसकी कहानी हर पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा है और समय से परे उत्कृष्टता का एक अद्वितीय उदाहरण है।